द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑपरेशंस के दौरान आप फैमिली के बारे में सोचते थे? यार तब तो फ़ोन वोन होते ही नहीं थे। 3 महीने में एक बार कभी कॉल करने का मौका मिलता था, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो 2005 या 6 में आए। उसमें वही तो बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का लोग गाना गाते रहते हैं। पहली बार मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना सूडान में सुनी थी। वहाँ शाम को ना कुछ करने को नहीं होता था, हम वो देख रहे थे, हाउ आई मेट योर मदर, एक कॉमेडी सीरीज़ हुआ करती थी। तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उसने डायलॉग मारा, बट हाउ विल वी सस्टेन, वो कहीं 200 किलोमीटर दूर जा रही थी। मैंने सोचा क्योंकि कॉमेडी सीरियल है तो शायद ये मजाक कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैंने बोला इसमें ये कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस है भैया, हमारी तो चिट्ठियाँ 3 महीने में पहुँचा करती थी। फ़ोन कॉल क्या कहते हैं, मुश्किल से महीने में कभी एक बार कॉल लग गया तो मतलब गनीमत थी, वो भी नहीं लगता था। कभी कभी तो 4-5 महीने में एक बार फ़ोन पे बात होती थी। और जब शादी नहीं हुई थी, आप पहुँचो 100 किलोमीटर ड्राइव करके जहाँ पे फ़ोन था, तो कई बार वो फ़ोन ही ख़राब होता था। फिर वापस आओ, फिर जाओ कभी, फिर अगले महीने 100 किलोमीटर फिर गए कभी फ़ोन करने के लिए, तो सिंगल लाइन हुआ करती थी तब लैंडलाइन में ना, टू 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 लाइन, 40 मिनट में फ़ोन कॉल कनेक्ट होता था। पता चला लड़की के बाप ने फ़ोन उठा लिया, तो ऐसा कैसा फ़ोन वापस रख दिया, फिर वापस आ गए। तो यार मतलब अभी चैलेंजेस क्या हैं, अभी तो कुछ डिस्टेंस तो कोई, पहले तो होता था डिस्टेंस मेक्स अ हार्ट गो फॉन्डर। कहीं किसी ने ये इक्वेशन नहीं बनाया है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू लव, इंटेंसिटी ऑफ लव। ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार 100 किलोमीटर तक प्यार था, 200 किलोमीटर कम हो गया, 500 किलोमीटर बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और आजकल तो डिस्टेंस बजाय कम बात के ये ओवर वो ज़्यादा हो रखा है। हर बार मैं घर से निकल गया कॉल कर दिया, यहाँ पहुँच गया कॉल कर, हमेशा तो कम्युनिकेशन हो रहा है यार, पूरे टाइम फेस टाइम या व्हाट्सएप वीडियो कॉल सब कुछ तो है, तो भी नहीं चल रही रिलेशनशिप, इससे कुछ। और केवल मैं ही नहीं, मतलब मेरे सारे फौजी मेरे से ऊपर और कुछ कोर्स नीचे वालों ने तो सबने उतना ही टफ टाइम देखा है कि बीवी बच्चों का कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, बीवी बच्चों को पता नहीं हस्बैंड की क्या हालत है, बात ही नहीं हो रही है, केवल चिट्ठियाँ। वो चिट्ठियाँ आज तक रखी हुई हमारी, जो इतने सालों में लिखी हुई चिट्ठियाँ थी। 3 महीने में एक बार चिट्ठी आया करती थी यार। यहाँ बोलते हैं डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्यार की है, और डिस्टेंस को ब्लेम करने में लगे हूँ फालतू में। आप सोचते हो इन इमोशंस के बारे में? ऑपरेशंस के दौरान प्यार होता क्या है, प्यार जनरली, फैमिली, ऐसी सब चीज़ों के बारे में? यार ये ना, ये इस अभी के टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमारे टाइम में इतना कॉम्प्लिकेशंस थी नहीं, मतलब बहुत सिंपल लाइफ हुआ करती थी और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ करते थे। इतना जो कन्फ्यूजन मैं आज देखता हूँ, मेरे को तो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को बड़ा अजीब लगता है इतना कन्फ्यूजन क्यों है। और मेरे को लगता है शायद ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ये भी कारण हो सकता है शायद, क्योंकि हमने उनकी टर्मिनोलॉजी हम सीधे पिक करे जा रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं सोच रहे हैं ओरिजिनल। सेक्सुअलिटी बढ़ रही है दुनिया में बहुत ज़्यादा। हाँ, सेक्सुअलिटी भी बढ़ रही है, तो उनको शायद वो कमिटमेंट वाला वो हिसाब किताब भी नहीं है, क्योंकि लव और लस्ट में अंतर है ना। प्यार, इफ़ यू आर टू मच इनटू, ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर मैं देखता हूँ ये वीना के पास ये पॉटरी के स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो यंगर जनरेशन के साथ मेरा बड़ा रिलेशन रो रहता है, और मैं काफ़ी इंटरव्यू लेता रहता हूँ लोगों के जो आते रहते हैं ना, ऐसी बातों में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है और बिल्कुल विश्वास नहीं है। पहले तो एक बहुत सुंदर इमोशन हुआ करता था, विरह, वो तो शायद अभी ना किसी ने सुना होगा, जिसका लूज ट्रांसलेशन लॉन्गिंग है ना। तो वो लॉन्गिंग तो बची नहीं लोगों में यार, जो सबसे सुंदर इमोशन होता था प्यार का, कि आप 6 महीने बाद किसी से मिल रहे हो ना, आपने उसका चेहरा देखा कभी, वही 6 तस्वीरें हैं जो आप लेके गए, 6 महीने तक आपने वही तस्वीरों को पलटा है और कुछ देखने के लिए नहीं, ना बात करी आपने। तो मतलब जस्ट इमेजिन कि क्या वो होता था। जब हम जाया करते थे, छुट्टी मुश्किल से महीने की भी नहीं मिलती थी, तो वीना अगले स्टेशन तक मेरे को ट्रेन में बैठ के छोड़ने आती थी कि किसी तरह वो टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाए जो साथ हम रह रहे हैं। तो यार ऐसा कुछ डेडिकेशन अभी है ही नहीं लोगों में, तो ट्रस्ट, फेथ, मतलब बहुत लंबा टॉपिक है। ओके, बैक टू योर स्टोरी। नहीं, पर दीज आर द थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, एंड आई रियली फील सॉरी अबाउट इट, क्योंकि ये प्रोफेशनल राइज और टू गो हाई इन लाइफ एंड टू गो हाई इन प्रोफेशन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, है ना। एंड वी नीड टू सेग्रीगेट दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड समटाइम हम ध्यान देते नहीं, समय आगे निकल जाता है और हमको वक्त मिलता नहीं है चीज़ों को रिपेयर करने का। जो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा ना कि आप सबसे मेमोरेबल गेस्ट हो, एक्चुअली इस लाइन की वजह से, टू गो हाई इन प्रोफेशन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज टू गो हाई इन लाइफ। हाँ यार बिल्कुल, वो तो लाइक I've realized this as the truth of podcasting in general. जिससे भी बात की है, अगर इतना दुख है, इतना ज़्यादा मटीरियल सक्सेस और प्रोफेशनल सक्सेस देखने के बाद,
देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हाँ लिविंग? मतलब इट इज़ मतलब कई लोग जो बिल्कुल ही अगर डिटैच्ड है, इमोशनलेस हैं, मतलब एक अलग एक्सट्रीम है एलॉन मस्क टाइप के लोगों की, ठीक है, पर उनका एक अलग ही विजन है ज़िंदगी में यार, मतलब उसके यू कांट टच दैट एंड यू कांट फॉर्म ओपिनियन बिकॉज व्हाट एलॉन मस्क इज़ डूइंग, क्योंकि यार वो सन की बंदा है, उसका मार्स पे पहुंचना है, उसको हुक और क्रुक जो कुछ करना है, मतलब वो अलग, पर हम नहीं हैं। और ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि नॉट एवरीवन इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी हैव, हमको अपने बारे में बहुत फ्रैंक होना चाहिए कि यार हम हैं क्या। हम मोटिवेशन की तो बातें करते रहते हैं यार, ठीक है, पर ये हर किसी के बूते की बात नहीं है यार। ज़्यादातर लोग नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनके नॉर्मल मोटिवेशन है। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैप्पी रह रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन लाइफ। मेरे से किसी ने बोला सर आप घूमते रहते हो तो ये क्या कहते हैं कितना मुश्किल है आसान है, मतलब मैंने बोला यार मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्या है, साइकिल उठाओ, पैक करो, हवाई जहाज में डालो, टूरिस्ट वीज़ा लो, चले जाओ, साइकिल चला के वापस आ जाओ, इतना सही है, सिंपल प्रोसेस। पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ रही हैं, आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है, आप अनसर्टेनिटी में हो, आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स आपको नहीं जाने देंगे, मतलब फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लोगों के लिए इतना आसान नहीं है जाना। ये डिसीजन कैसे लिया आपने पर? यार ये डिसीजन, हाँ, जैसे मैं जब मुंबई में आया तो फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, फिर मेरे को कुछ करना था और मेरा शुरू से था कुछ दुनिया घूमने का या देखने का या अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का। और ये शायद मैंने पिछली बार भी बोला था कि यात्राएं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर या मीडियम रही हैं। जब आप यात्रा करते हो मतलब इट इज़ लाइक आप सब कुछ अपने आवरण निकाल रहे हो। अगर आपको अपनी असलियत देखनी है तो आपको सब उतारना, मतलब मेंटली आपको अपने सारे प्रेजुडिसेस हटाने पड़ेंगे, सारे लगाव तोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और वो यात्रा उनका सबसे एक मेजर तरीका है। गुरु नानक से लेके स्वामी विवेकानंद तक, शंकराचार्य, मतलब सब बड़े बड़े ट्रैवलर थे। बहुत कम लोगों ने एक जगह बैठ के साधना करी, जब करी तो उसके बाद घूमे फिरे, बहुत उन्होंने देखा। तो ये सब मेरा वो था, वो बड़ी रेस्टलेसनेस थी। मैं नहीं, मेरे को आई बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन आई एम टू कम्फर्टेबल। मैं ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहता कि यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता, कि मैं अच्छे कपड़ों के बिना नहीं रह सकता, कि मेरे को अच्छा बिस्तर चाहिए सोने के लिए, कि मैं अच्छे खाने के बिना नहीं रह सकता, मैं फूडी हूँ। तो मेरे को इनसे बहुत डर लगता है कि यार मेरी कोई ऐसी कमज़ोरी ना आ जाए। और मेरे संबंधों को लेके भी ऐसा ही है कि मैं कोई संबंध, मैं हर किसी की डेथ इमेजिन कर चुका हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए। कि उसके हस्बैंड की ऑपरेशन में डेथ हुई, वो आज तक नहीं संभल पाए हैं वो लोग, और मतलब अभी 15 साल हो गए। तो मैं कभी किसी से इमोशनली अटैच तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पर मैं हर किसी की डेथ इमेजिन कर चुका हूँ। ये एक अंडररेटेड प्रैक्टिस है और कंट्रोवर्शियल सेंटेंस भी है। बहुत लोग ऑफेंसिव मानेंगे इसे, हाँ, बट माने ऑफेंसिव, पर मैं भी ये मानता हूँ कि एक सिमुलेशन करनी चाहिए, हाँ, एटलीस्ट बिल्कुल यार। थॉट्स वाइज। नहीं, और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उनकी ना अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस फिर से रियलाइज़ करने लगते हो। जैसे आपके किसी स्पाउस से या पार्टनर से या पेरेंट से किसी से आपकी बहुत गंदी लड़ाई हुई और वो दरवाज़ा खुल के चला गया और ये हुआ कि कभी बात नहीं होगी, तो मेरे को लगता है यार तुम क्या ये आखिरी याद रखना चाहते हो उसकी? क्या ये लड़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप उसका अगर वो मर जाता है अभी, तो क्या यही तुम्हारी वॉज इट रियली वर्थ इट? कि ये, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली देखा है लोगों को रिग्रेट करते हुए कि आखिरी बार वो इतनी गंदे तरीके से किसी से बात करी एंड ही और शी इज़ नो मोर। तो मेरे दिल में, और व्हेन यू हैव, जब ये ख्याल दिल में होता है कि यार ये हमारे बहुत कम टाइम के संबंध हैं या कभी भी टूट सकते हैं, तो या किसी की डेथ हो सकती है, तो वो और हमको ना बहुत मैग्नेनमस बनाता है चीज़ों को। ऐसी फुद्दू की लड़ाइयों से, कुछ प्रिंसिपल की लड़ाई है तो ठीक है, पर ईगो हमें पता है कहाँ ईगो है कहाँ नहीं है ना, कि कौन सी फालतू की चीज़ें, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा किसी के प्यार में देखता हूँ, या जैसे अब बोलते हैं कि यार इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, या इनफैक्ट जब मैं किसी माँ को देखता हूँ एक छोटे बच्चे के साथ और वो उससे इतनी ज़्यादा अफेक्शनेट है और उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी है, मेरे को लगता है यार अभी मर गया ये बच्चा तो इसकी क्या हालत होगी? या कभी सोचा है ऐसा, कभी विजुअलाइज़ किया है? क्योंकि मेरे को ये थॉट स्कैरी, मेरे को मरने से या किसी के उससे वो स्कैरी नहीं है, पर वो जो ट्रॉमा जो होता है ना उससे, क्योंकि मैंने देखी ये चीज़ें लाइव, उससे मुझे बड़ी वो है, क्या कहते हैं, डर नहीं लगता, मतलब वो बहुत अनसर्टेनिटी उस टाइप की नहीं चाहिए। हमको अपने अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्योंकि हम अकेले हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्या आपने वो बोल्डर की स्टोरी सुनाई थी मुझे, द क्लोजेस्ट यू केम टू डेथ? हाँ 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 हाँ, वो आपकी थी ना? हाँ कि एक आप कहीं ऑपरेशंस पे, हाँ आप कहीं ऑपरेशन करने गए थे हाँ। एंड एज यू वॉकड अहेड यू सॉ अ बोल्डर रोल्ड। नहीं, एज आई जम्प्ड, वो बोल्डर एक उस पर एक छोटा सा पत्थर था, बहुत बड़ी स्ट्रीम बह रही थी नाले की,
और एक छोटा सा पत्थर ऐसा था और उसके ऊपर वो बोल्डर टिका हुआ था, बहुत बड़ा बोल्डर, और वो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था तो सब सारे रॉक्स लूज़ हो गए थे। हम एक्सपीडिशन पे गए थे कामेट के, जो इट इज़ इंडियाज़ 3rd हाईएस्ट पीक, और हमको लौटते हुए हम रास्ता रेकी करने गए थे आगे, और उस रास्ते पे पिछले 20 सालों में कोई नहीं गया था, हम अगेन पहले थे उस रास्ते में, साउथ वेस्टर्न फेस क्लाइंब करने गए थे, और मैं केवल 10 बंदों के साथ अकेला था आगे। और क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम था, हम बहुत लेट हो गए वापस आते आते, एंड आफ्टरनून तक आपको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि फिर गर्मी के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है, नारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और सब लूज़ हो जाते हैं पत्थर। तो मैंने उस पत्थर पे जंप रख करके, पैर रख के जंप किया, वो पत्थर हटा और मतलब इससे भी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बोल्डर, इट जस्ट फेल डाउन, आई कुड फील द विंड। और प्रॉब्लम यार, और ख़ासकर हमारे जैसी जिनकी ज़िंदगी रही है, फ़ौजियों की बीवियाँ, मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार, उनके लिए तो यार बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। मेरे को, मैंने पता नहीं पिछली बार कहानी सुनाई थी कि नहीं कहानी, मतलब जो मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक एक वाक़या था, मैं सुरनकोट में था तब, और ऑपरेशंस हो रहे थे, एक मरोड़ करके पोस्ट थी, और उस रात को ना मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा मेरा पैर सूज गया, मैंने सोचा फ्रैक्चर हो गया कि जूता काट के निकालना पड़ा। हेप्टर वैक्यूएशन कुछ हुआ जूता काट के हाँ, निकालना क्योंकि एंकल जब ट्विस्ट हुआ पूरी स्वेल हो गया मेरा पैर ना, और वो लेस वेस खोल के भी पैर वो निकल नहीं रहा था। तो एनीवेज एक मरोड़ करके पोस्ट थी, मैं वहाँ पे कुछ टाइम रहा, 3-4 दिन, हेप्टर इवैक्यूएशन कुछ हुआ नहीं, वेदर पैकअप था, और मैं पैदल चलकर वापस आया, और तो इट बिकेम इवन वर्स। फिर आई वेंट टू जम्मू, किसी काम से जाना पड़ा तो मैं हॉस्पिटल गया जम्मू। तो मैं जिस पोस्ट में था, मैं उस अफसर का नाम नहीं लूँगा, बहुत ही गज़ब के बंदे थे, तो उन्होंने मेरे को चिट्ठी दी, क्योंकि चिट्ठियाँ होती नहीं हैं तब, तो वही मैं जैसे बता रहा था, उस ज़माने में बहुत टाइम लगता था चिट्ठी पहुँचने में। उसने बोला यार तू जम्मू जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे घर जाना है ना, ये चिट्ठी तू मेरी वाइफ को दे देना। और क्योंकि मैं 3 दिन उस अफसर के साथ था वहाँ पे, तो मेरी बहुत बातें हुई, हम वी बिकेम वेरी क्लोज, और काफ़ी पंगों में उन्होंने शादी करी थी, सब घर वालों से पंगे लेके सब कुछ करके, उनकी 1.5 साल की छोटी सी बेटी थी एक। मैं गया, और मैं जम्मू गया, फिर हॉस्पिटल में अपना पैर वैर दिखाने के बाद मैं मैम के घर गया, उनकी वाइफ के यहाँ, वो जो अलग से अकोमोडेशन होते हैं वहाँ पे रह रही थी। आई हैड लंच विद हर, उन्होंने खाना वाना बनाया, उनको मैंने चिट्ठी दी, उनकी छोटी बेटी से मैं साथ में खेला, मस्ती मारी, और मैं वापस आया तो लाइन से हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में। तो मैं वहीं हॉस्पिटल बगल में ही था, तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, बोला सुरनकोट में कोई एनकाउंटर हुआ है, तो बॉडीज़ आ रही हैं कुछ और इंजर्ड लोग आ रहे हैं। मैंने बोला हम लोग भी वहीं पे सुरनकोट में ऑपरेट कर रहे थे। तो मैंने पूछा कौन, किसकी डेथ हुई है, तो उसने ना उसी अफसर का नाम लिया जिसने मेरे को, जिसके घर से मैं आ रहा था। एंड इट वॉज सच अ थिंग ना, क्योंकि मैं 1 मिनट पहले उस घर से निकला था, उसकी वाइफ को पता भी नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मेरे को तब लग रहा था यार कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, अभी उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को कुछ जरा सा भी पता नहीं है कि क्या हो गया है। एंड आई न्यू कि कितनी ट्रबल्ड ज़िंदगी थी उनकी, और मतलब वो सोचना ही मेरे को इतना खौफनाक लग रहा था कि अब उनका क्या होगा। तो तब से, और क्योंकि और ऐसे एक्सपीरियंसेस अनफॉर्चुनेटली थोड़े से देख लिए, तो मैं, मतलब वही ना कि मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, और उसमें से डेथ एक है कि मैं कभी इससे इतना ओवरवेल्म नहीं होना चाहता। और सेम, मतलब हमारी, मतलब केवल वीना ही नहीं, मतलब सारी आर्मी में जो लेडीज़ हैं, मतलब वो, मतलब उनका हैट्स ऑफ टू देम यार, क्योंकि द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज़ दैट दे फेस, है ना, क्योंकि कुछ पता नहीं। अभी तो चलो रोज़ बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई ऑपरेशन पे जाता है तो भी बता देता है, ऑपरेशन के बीच में से भी बैठ के बात करता रहता है, पूरे टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन टाइम्स थे, कुछ पता ही नहीं चलता था चीज़ों का। तो तब से ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत घर कर गई है। तो जब मैं स्पेशल फोर्सेस वेट से बात करता हूँ, ऑलमोस्ट हर कोई ये कहता है कि टू अ लार्ज डिग्री डेथ इज़ अ लक बेस्ड डिसीजन। वो तो 100% है, ऐसे कारण हो सकते हैं, बस ये होता है कि यार एक फ़ौज में ना एक इनहेरेंट डेंजर घर वालों को लगा रहता है। एनीवन कैन डाई एनी टाइम यार, है ना, रोड पे निकले, एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गई, कुछ और हो गया, बंदा कभी भी, पर क्योंकि ऐसे प्रोफेशन इनहेरेंटली डेंजरस हैं, और वो पॉसिबिलिटी हर किसी को पता है, बैंक में काम करने वाले को या डॉक्टर को ये नहीं है ना कि यार वो आज मैं काम पे निकला हूँ तो मर जाऊँगा, पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है। तो वो इनहेरेंट डर घर वालों को उस तरीके से रहता है, और जो फ़ौज में बाहर हैं, वीपर हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, पर जो पीछे रह जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लगता है इस चीज़ का। तो इसीलिए वीना के साथ भी मतलब बड़ा क्लियर है कि हाँ भैया, ये तो बातें कभी ना कभी होती हैं,
तो वो स्ट्रेंथ होनी कि कल को कोई लॉस हो जाए तो उसको किस तरीके से लेना है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।